जय श्री राम सभी को। हर हर महादेव। आप सभी का बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आपके अपने पेज सेम डे एस्ट्रो पे और कालचक्र वैदिक एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु में। लीजिए आज के इस अति पावन दिन पर, देव दीपावली और गुरुपूरब, इतने शुभ श्रेष्ठ अलौकिक दिन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और कई दिन से आप देख रहे हैं कि हम सब बहुत सारी व्यस्तता में हैं, क्योंकि आप सब के लिए, जनमानस के कल्याण के लिए सेम डे ग्रुप ऑफ कंपनीज के बैनर में एक नई विधा को हम लोग लेकर आए, जिसे हमने नाम दिया सेम डे एस्ट्रो। और आप सब ने ये देखा कि एक बहुत शानदार एप्लीकेशन जिसको डेवलप किया गया, बहुत मेहनत करी गई, 2 साल लगा के उसको पूरा तैयार किया गया। और अब गूगल प्ले स्टोर पे सेम डे एस्ट्रो लाइव है और बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स देश और विदेश से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या पहुंचने वाली है। लोग उसका लाभ ले रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से हम सेम डे एस्ट्रो को जनमानस के कल्याण के लिए लेके चल रहे हैं। तो एक बहुत शानदार शुरुआत, एक बहुत सुसज्जित शुरुआत, जिसमें आप सबके सहयोग ने, आप सबकी प्रेरणा ने, आप सबकी प्रेजेंस ने हमें प्रेरित किया कि ज़रूर जनमानस के लिए कुछ बहुत ऐसी चीज़ लेके आनी चाहिए जो जन जन तक पहुँचे। ये पेज, कालचक्र पेज, सेम डे एस्ट्रो पेज बनाया इसीलिए गया था कि हमें एक बेस्ट एस्ट्रो सोल्यूशन आपको देना था। कालचक्र पेज के जितने भी दर्शक देख रहे हैं उन्हें पता है 2020 से ये सिलसिला शुरू हुआ, अब 2025 ख़त्म होने आया। तो लगातार 5 वर्षों से हम लोग इसको प्रोसेस कर रहे हैं और मैं निरंतर कोशिश करता हुआ आया कि मैं आपको बेस्ट एस्ट्रो सोल्यूशंस दूं। इसी के साथ साथ सेम डे एस्ट्रो का निर्माण भी इसीलिए किया गया कि अब एक बहुत व्यापक मंच के थ्रू, एक अच्छे प्लेटफॉर्म के थ्रू, एक बड़े समाज को, पूरे ग्लोबलाइजेशन में हम अपनी प्रेजेंस को रखें। तो आज के सेशन को ज़रूर शेयर करिएगा अपने ग्रुप्स में, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइएगा, लिंक को कॉपी करिएगा, शेयर कर दीजिएगा, अपने लोगों को फ़ोन करके बता दीजिए कि सेशन स्टार्ट हो गया है। सुदीप मेरा बहुत आशीर्वाद। अनु जी राम राम आपको। तो सबसे पहले तो गुरुपुरब की बहुत बहुत आपको हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी गुरु नानक जयंती। गुरु महाराज की कृपा आप सब पर बनी रहे। और देव दीपावली की भी हार्दिक शुभकामनाएं। देवादिदेव महादेव, उनकी शरणागति करके, उनके चरणों में वंदन करके, उनसे प्रार्थना करके, और माँ आदिशक्ति, माँ पीताम्बरा। और आप सब ने देखा, मैंने लाइव किया था, हम लोग अभी 3-4 दिन पहले विंध्याचल गए थे माँ विंध्यवासिनी के दर्शन करने। तो बहुत श्रेष्ठ दर्शन हुए, बहुत सुंदर वहाँ का आभा मंडल था। हम सब बहुत झूमे, बहुत नाचे, बहुत आनंद उत्सव मनाया। और हमारे साथ सेम डे परिवार के मेरे सभी साथी भाई, हम लोग सब लोग साथ में मिलके गए। तो आपने वो वीडियो ज़रूर देखा होगा कि बहुत हम सब ने माता की भेंटें लगा के बहुत झूमे, तो माँ शक्ति की उपासना की। और अब आज के इस पर्व की विशेषता आप सबको पता ही होगा कि आज देव दीपावली है। काशी में देव दीपावली का आयोजन बहुत धूमधाम से किया जाता है। और इसके पीछे स्टोरी भी, एक त्रिपुरासुर नाम का राक्षस हुआ और वो तारकासुर के 3 बेटे हुए, उन तीनों को मिला के त्रिपुरासुर बने। और उन राक्षसों ने ऐसा वरदान पाया ब्रह्मा जी की तपस्या करके कि उनको कोई मार नहीं सकता, और एक सीध में जब वो तीनों राक्षस आएंगे तभी उनका वध होगा। तो देवताओं ने आवाहन किया, देवादिदेव महादेव, उनसे प्रार्थना की, उन्हें प्रणाम किया, उनकी शरणागति करी। तो भगवान ने उन त्रिपुरासुर नामक जो 3 राक्षसों का एक समूह था, उनका वध किया। और इस वध के बाद जो खुशहाली हुई, उसको देवताओं ने सेलिब्रेट किया। देवता स्वयं काशी नगरी पहुँचे। ऐसा कथाओं में वर्णन है कि देवता स्वर्गलोक से स्वयं पृथ्वी पर आकर के, और काशी जो बाबा की नगरी कही जाती है, वहाँ पहुँचे और वहाँ गंगा के तट पर दीपदान हुआ। तो इसीलिए उन्हें देव दीपावली का नाम दिया। मतलब देवताओं ने दिवाली मनाई, दीपदान किया, दीपोत्सव मनाया, तो इसको देव दीपावली की संज्ञा मिली। तो आज देव दीपावली है। साथ ही साथ श्री प्रथम गुरु नानक देव जी का आज जन्मोत्सव है, प्रकाश उत्सव है, गुरुपूरब है। तो इसकी भी बहुत बहुत लख लख बधाइयाँ आप सबको। तो इस तरह से बहुत सारी अच्छी अच्छी कथाएं हमको देखने के लिए मिलती हैं। और सेम डे एस्ट्रो की अगर मैं बात करूं, थोड़ी बात कर लेते हैं। बहुत दिनों बाद आज मुझे लाइव करने का अवसर मिला है। तो सबसे पहले अच्छी खबर मैं आपको दूं कि अब सप्ताह में हम 3 दिन लाइव आएंगे। मैंने अब सारी चीज़ें अलाइन कर ली हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि जल्दी ही ऐसी व्यवस्था बनने जा रही है जहां रेगुलर मैं आपके साथ कनेक्ट करूंगा और बहुत अच्छे तरीके से, बहुत रिफाइनमेंट के साथ सेम डे एस्ट्रो ऐप तैयार है। आप सबको मैं बता दूं कि मैं भी उसमें लाइव हूं, और अगर मैं फेसबुक पे नहीं आपको मिलूंगा तो सेम डे एस्ट्रो ऐप पे मिलूंगा।
तो मैंने ऐसा प्लान बनाया है पूरा सिस्टम कि हर रात में 10 से 11 के बीच में मैं आपको सेम डे एस्ट्रो ऐप पे लाइव आने का प्रयास करूँगा, और साथ ही साथ सप्ताह में 3 दिन अपने फेसबुक पेज सेम डे एस्ट्रो और कालचक्र वैदिक एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु, इन दोनों पेज पे और एस्ट्रो केशव पेज पे, 3 पेजों पे मैं लाइव आऊँगा। तो आप सबको बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत अच्छी हम लोग चर्चाएं करेंगे, बहुत अच्छे हम लोग क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। धर्मेंद्र जी, मैंने देख लिया आपका क्वेश्चन। तो इस तरह से ये पूरा अलाइनमेंट हुआ है। मैं आपको बता दूं, दिखा भी देता हूं, ये देखिए, ये है हमारी सेम डे एस्ट्रो ऐप, और ये आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, तो आप जाएंगे प्ले स्टोर पे, और यहाँ पर प्ले स्टोर में ये सेम डे एस्ट्रो ऐप आपको देखने के लिए मिलेगा। आप अभी के अभी जाइए। अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं, आईफोन के लिए बनाया जा रहा है, एंड्रॉयड के लिए हम बिल्कुल रेडी हैं, हम यूज़र यूज़ कर रहे हैं। तो आप प्ले स्टोर पे जाइए, गूगल प्ले स्टोर पे, वहाँ सर्च करिए सेम डे एस्ट्रो। आपको एक ऑरेंज कलर का एस का हमारा जो ऑफिशियल लोगो है वो आइकन देखने मिलेगा, और वहाँ से जाके ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। बहुत योग्य, बहुत ऑथेंटिक, बहुत प्रिसाइज तरीके से इसे तैयार किया गया है, और बड़े योग्य आचार्य वहाँ पर बहुत 20-20, 25-25 सालों का अनुभव लेके वहाँ पर हमारे साथ एस्ट्रोलॉजर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप वहाँ जाएंगे, और मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, इस समय फेस्टिवल ऑफ़र के चलते उसमें हमने बहुत अच्छा ऑफ़र निकाला है। आप 100 रुपीज़ का रिचार्ज करेंगे, उसमें आपको बोनस अमाउंट मिलेगा। आप 200 का रिचार्ज करेंगे, उसमें बोनस अमाउंट मिलेगा। आप 500 का रिचार्ज करेंगे तो 500 में 500 मिलेंगे, यानी टोटल जो आपको अमाउंट मिलेगा वॉलेट में, दैट विल बी 1000, यानी 500 रुपये में 500 रुपये आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो मैं भी हूँ वहाँ पर, और बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स वहाँ पर हैं। अगर मैं नहीं भी अवेलेबल हूँ तो आप सेम डे एस्ट्रो ऐप पे जाके अपने मन चाहे एस्ट्रोलॉजर से अपने मन की बात कर सकते हैं, और एक बेस्ट एस्ट्रो सोल्यूशन पा सकते हैं। तो ये सेम डे एस्ट्रो की मैंने बात बताई। मैं आशा करता हूँ कि आप सबने बहुत ध्यान से सुना। तो सबसे पहले आज हम लोग बहुत अच्छे क्वेश्चन आंसर करेंगे, टाइम भरपूर है हमारे पास। तो सबसे पहले शेयर कर दीजिए अपने सारे ग्रुप्स में, जितने भी रेलिवेंट ग्रुप्स हैं आपके पास, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम में शेयर कर दीजिए, फेसबुक ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा लीजिए, और अपने लोगों को फ़ोन करना चाहें तो फ़ोन करके बता दीजिए। तो हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। मैं आपको फास्ट आंसर दूंगा, क्योंकि बड़े शुभ दिन, मैं भी बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था कि वापस अपने सेशंस का सिलसिला शुरू किया जाए। तो आज का दिन निर्धारित हुआ महादेव की कृपा से और माँ शक्ति की कृपा से कि आज एक विशेष पर्व भी है, क्योंकि देव दीपावली है और गुरुपूरब है। तो ऐसे विशेष पर्व पे आज से पुनः एक नई शुरुआत, और 2026 आने वाला है। तो 2025 में बहुत सारी अच्छी चीज़ें हुई। निरंतर हम लोग इस विधा को बनाने में पूरी ताकत हमने लगाई, और आज हम उस प्रोसेस में आ चुके हैं ऑलरेडी। आपको याद होगा, जितने लोग इस समय लाइव है, मैं अक्सर कहा करता था कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ी चीज़ बन के आने वाली है। तो फाइनली वो आ गई है। तो आपको क्या करना है, सेशन को शेयर कर देना है, अपने ग्रुप्स में बता देना है। तो मैं क्वेश्चन आंसर शुरू करूँगा, और आप क्या करेंगे, अपने ग्रुप्स में शेयर करेंगे। और जो लोग कालचक्र पेज से हैं वो भी शेयर करेंगे, जो सेम डे एस्ट्रो पेज से जुड़े हुए हैं वो सब भी शेयर करेंगे। और मैं सभी से अपील करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करिए, ताकि आपको भी बहुत अच्छे से जानने का अवसर मिले, और आपको सेम डे एस्ट्रो के साथ जुड़ के एक नई विधा में अपने आप को जोड़ने का अवसर मिले, जिससे आपकी लाइफ में भी सुधार हो। यही प्रार्थना है माँ शक्ति से, और यही प्रार्थना है देवादिदेव महादेव से। देखिए, मैंने क्वेश्चन पिन कर दिया है, मैं अब क्वेश्चन आंसर शुरू करूँगा, तो आप सेशन को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धर्मेंद्र गुप्ता पूछ रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कब तक मिलेगी? खुद का मकान, बहुत सुंदर क्वेश्चन है धर्मेंद्र भैया। तो आप क्या करिए, मैं इसका आंसर जब तक दे रहा हूं तब तक आप क्या करिए, अपने मोबाइल फ़ोन में जाइए प्ले स्टोर पे, और वहां से अभी डाउनलोड करिए सेम डे एस्ट्रो ऐप, और फटाक से अपना फ़ोन नंबर डालिए, OTP ऑटो फैच होगा, और आप वहां पर लॉगिन कर लेंगे, और वहां पे आप देखिएगा कि आपको बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स मिलेंगे। तो जब तक मैं आंसर दे रहा हूं, आप सभी से मेरी अपील है कि आप सेम डे एस्ट्रो ऐप को ज़रूर इंस्टॉल करें, और वहाँ पे देखें कि कितना अच्छा हमने मेहनत करके उसको बनाया है। आपके बेटे ने, आपके भाई ने उसको तैयार किया है, तो आपको ज़रूर जाके उसको एक्सप्लोर करना चाहिए। बड़ी मेहनत लगी है और बहुत समय दिया है हमने उसमें, तो उसे ज़रूर एक्सप्लोर करिए, ज़रूर एक्सपीरियंस करिए। आपको जब आप वहाँ बात करेंगे एस्ट्रोलॉजर्स से, देखेंगे उनके ब्लॉग्स हम डाल रहे हैं, अच्छे अच्छे वीडियोज़ आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें अलाइंड हैं,
जेमस्टोन्स वहाँ पे आ रहे हैं, यंत्र वहाँ पे आ रहे हैं, ऑनलाइन पूजन की व्यवस्था वहाँ पर है। एक बहुत ही प्रिसाइज, एक बहुत ही एक्यूरेट ऐप हमने डेवलप किया है आप सबके लिए, समस्त जनमानस के लिए। उसे ज़रूर एक्सपीरियंस करिएगा और इस सेशन को ज़रूर शेयर कर दीजिए। चलिए मैं आंसर करने जा रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ है 31 मई 1972। टाइम यहाँ दिया गया है मॉर्निंग 6:50 और प्लेस ऑफ बर्थ इज सवाई माधोपुर। धर्मेंद्र पूछते हैं खुद का मकान और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कब तक ठीक होगी, प्लीज मार्गदर्शन। देखिए धर्मेंद्र, आपके चार्ट में राहु में मंगल की अंतर्दशा चल रही है। 2024 से 2025 तक राहु में मंगल है। तो जैसे ही मंगल, अब राहु में मंगल की जो युक्ति और जो दशाएं हैं वो बहुत फेवरेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि राहु और मंगल में कोई मित्रता ही नहीं है। अब राहु कर क्या रहे हैं? राहु बैठे हुए 8th हाउस में दृष्टियां रख रहे हैं। कहाँ? आपके धन स्थान में। तो बैंक बैलेंस जा रहा है और व्यर्थ के एक्सपेंडिचर्स आ रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि जो पैसा आप अपनी प्लानिंग के लिए जोड़ते होंगे वो पैसा किसी दूसरे चीज में जा रहा है, खर्च हो जा रहा है, रुक नहीं पा रहा है। तो फिर मेरे भाई कैसे मकान बनेगा और कैसे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी? एक खुशखबरी दूं आपको, चलो नोट करो, डेट नोट करो, बहुत बढ़िया। 24 नवंबर 2025 यानी इस 24 नवंबर से गुरु में गुरु की अंतर्दशा शुरू हो जाएगी, यानी बृहस्पति की महादशा और बृहस्पति की अंतर्दशा। और ये गेम चेंजर बन जाएगी। क्यों बन जाएगी? क्योंकि मकान लेना है, पैसा चाहिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए। ये कहाँ से आएगी? व्यापार से आएगी, नौकरी से आएगी। भाई पैसा आएगा तभी तो मकान खरीदेंगे, कहाँ से खरीदेंगे? इसका मतलब फोकस किस पे होना चाहिए? अपने कर्म पे होना चाहिए। तो गुरु आपके कर्म स्थान के तो स्वामी है 10th हाउस के, उनकी महादशा और उनकी अंतर्दशा आने जा रही। और एक और मजेदार बात, गोचर में बृहस्पति मिथुन राशि में यानी लग्न में गोचर कर रहे हैं। इसका मतलब समय आ गया, कमर कस के हो जाइए तैयार। व्यापार बहुत अच्छा चलेगा अगले वर्ष से, नवंबर से स्टार्ट होगी चीजें। 2026 आते आते व्यापार अच्छा चलेगा, धन के आगमन होंगे और व्यय रुकेगा। अब करना क्या है? अब समय आ गया है पुखराज पहनने का, जैसे मैंने पहना ना, ये देखिए। तो ऐसा येलो सफायर आप धारण करिए आपके इंडेक्स फिंगर में, या इसका ऑल्टरनेटिव ले सकते हैं सुनहला। आप कॉल करिएगा 9624111122 पे। सेम डे एस्ट्रो का कस्टमर केयर नंबर है। पूरा पैनल तैयार किया गया है। आपको कोई भी जेमस्टोन लेना होगा तो आप कॉल कर सकते हैं 9624111122 पे। धर्मेंद्र भैया, अब समय आ गया है पुखराज या इसका उपरत्न सुनहला पहनने का। नंबर मैंने कैप्शन में डाला हुआ है, इसको नोट कर लीजिए। इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप कॉल करिएगा 9624111122। याद रख लीजिए, नोट कर लीजिए इसको और इसको धारण कर लीजिए। और क्या कर सकते हैं? मेरी तरह चंदन का तिलक लगाइए। यानी बृहस्पति का आगमन हो रहा है यार, उनका स्वागत किया जाए, नारायण की उपासना की जाए तो निश्चित ही काम बन जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। आपने अभी तक सेशन शेयर नहीं किया ना, ऊपर बोर्ड में मुझे दिख नहीं रहा है। अच्छा, खाली सुनना है, लेकिन कुछ किया भी जाए साथ में। मैं आपको आंसर दे रहा हूं तो आपका भी तो एक कर्तव्य बनता है ना, इसको शेयर कर देना। शेयर करना क्यों जरूरी है? शेयर करना इसलिए जरूरी है कि अगर हम शेयर करेंगे तो रीच और लोगों तक पहुंचेगी। तो जैसे हमें अवसर मिलेगा कुछ समझने का, जानने का, वैसे अपनों को भी तो चाहिए ना। तो ये कौन करेगा? हम आप करेंगे। हम अपने लिए कर रहे हैं, लेकिन अपनों के लिए भी हमें करना है। इसलिए जरूर कर लीजिए, अपने लोगों तक शेयर कर दीजिए, जिससे कि उन्हें भी अवसर मिले। तो जितने लोग इस समय लाइव मुझे देख रहे हैं, आप जरूर सेशन को शेयर करिए अधिक से अधिक मात्रा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैंने पिन किया है। अरे भाई, गवर्नमेंट जॉब कब तक मिलेगी? कौन से सेक्टर में? सेक्टर तो आप ही को डिसाइड करना पड़ेगा ना। जो आपकी क्वालिफिकेशन है, जो आपकी स्टडीज हैं, जो आपने पढ़ाई करी है, सेक्टर वो डिसाइड करेगा। मैं आपको बता सकता हूं योग बनता है या नहीं, और बनता है तो कब हो जाए। ये बात समझ में आ गई ना? चलो जल्दी जल्दी से, बहुत सारे लोग अब क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो जब तक मैं डेट ऑफ बर्थ डाल के इस क्वेश्चन का आंसर दूंगा, तब तक आप क्या करेंगे? सेम डे एस्ट्रो ऐप को डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, लॉगिन करेंगे और सेशन को शेयर करेंगे। ठीक है, करेंगे पक्का? अगर आप करेंगे तो मैं वादा करता हूं मैं हफ्ते में 3 दिन आऊंगा और बहुत बढ़िया सेशंस करेंगे, एकदम फर्स्ट क्लास आंसर देंगे और ऐसी ऐसी रेमेडीज बताऊंगा कि मजा आ जाएगा। क्योंकि इतने सालों से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और आप सब ने देखा भी है, आप सब ने एक्सपीरियंस भी किया है। तो अब वापस से वो समय आ गया है जहां वापस से जुड़ के एक बेहतरीन तरीके से इस विधि को जनमानस के कल्याणार्थ हेतु आगे लेके जाया जाए। सेम डे एस्ट्रो के प्लेटफॉर्म से लोगों को जोड़ करके उनके जीवन में खुशहाली लाई जाए, हम भी खुशहाल हों और समाज भी खुशहाल हो। तो हमारा एक नारा है,
सेम डे में क्या करो खुशहाल बनो खुशहाल। तो आइए इस खुशहाली के उत्सव में आगे बढ़ते हैं। तो डेट ऑफ बर्थ इज 18 सितंबर 1990 और टाइम यहाँ दिया गया है 12:30। बर्थ प्लेसेस हावड़ा। चलिए भाई आपके चार्ट में, अरे यार राहु में शनि की अंतर्दशा चल रही है, ठीक है। शनि क्या करते हैं, शनि दास्ता यानी नौकरी के कारक हैं। राहु महाराज इसमें कोई बहुत बढ़िया रोल प्ले नहीं करते क्योंकि लग्नेश बनते हैं जुपिटर। यार समझिए, मतलब इट्स अ साइंस। बॉडी लॉर्ड कौन है, जुपिटर है। तो नौकरी करनी किसको है, जुपिटर को करनी है, क्योंकि आपको करनी है। हम जुपिटर से इंस्पायर्ड हैं क्योंकि आपके असेंडेंट हैं, लग्नेश हैं। नौकरी देने का अधिकार किसका है, बुध का है। बुध बृहस्पति का मित्र हो गया, चलो ठीक है। लेकिन राहु क्या कर रहे हैं बीच में, राहु बीच में बाधक बने हुए हैं। तो कई बार ऐसा होगा जब आप अटेम्प्ट दोगे ना, तो बहुत मिनिमिस्टिक, बहुत मिनिमम मार्जिन से बात रुक जाएगी। तो मन में सवाल आएगा, इतनी मेहनत करी मैंने, ये 1 नंबर 2 नंबर 5 नंबर इतना मतलब मिनिमम मार्जिन से रुक क्यों जाता है। तो इसलिए रुक जाता है। तो करना क्या होगा, राहु की रेमेडी करनी होगी। राहु की रेमेडी में हम क्या करेंगे, बहुत बढ़िया रेमेडी, एकदम बेहतरीन, सुपर हिट। मैंने बहुत लोगों पे आजमाया है, आप में से भी बहुत सारे व्यूवर्स जो सालों से देखते हुए आ रहे हैं उन्होंने भी आजमाया। क्या करना है, सबके लिए बता रहा हूं। अजय भैया ग्रेट सेम डे आपको भी, लता जी ग्रेट सेम डे आपको, मनोज भैया हर हर महादेव, आशु जी ग्रेट सेम डे, मनोज भैया ग्रेट सेम डे आपको भी। तो ग्रेट सेम डे, हमारा सेम डे इतना ग्रेट है कि जब हम ग्रेट सेम डे कहते हैं तो हृदय में बहुत प्राउड फील होता है, बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूं मैं कि महादेव ने मुझे ऐसा मंच प्रदान किया जहां से जन जन तक इस बात को पहुंचाया जा रहा है, जनमानस का कल्याण किया जा रहा है। आप भी सर्च करिएगा, मेटा का जमाना है यार, एआई का जमाना है। आप सब सर्च करिएगा सेम डे ग्रुप, आप देखेंगे कि क्या शानदार तरीके से ये ऑर्गेनाइजेशन आज देश और विदेश तक अपनी पहचान बना रही है। हम रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज में सक्रिय हैं और अब हमने कमिट किया है, मतलब संकल्प लिया है, एक भीष्म प्रतिज्ञा ली है कि जनमानस के कल्याण को आगे बढ़ाने के लिए इस महाविधि से जन जन को जोड़ के, सेम डे एस्ट्रो से जोड़ के सबके जीवन में खुशहाली हो और निस्वार्थ प्रेम भाव से इस वर्क को किया जाए। और ऐसे ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स हमारे साथ हैं जो अपने आप में बहुत विशिष्ट हैं, बहुत विशेष हैं। इंटरव्यू की पूरी प्रक्रिया मेरे माध्यम से हो रही है, हमने पूरा HR पैनल बनाया है और बहुत अच्छे डेकोरम के साथ, बहुत ही प्रिसाइज, बहुत प्रिसीजन के साथ उसको तैयार किया गया है। तो उसे जरूर एक्सपीरियंस करिएगा। तो मैं बता रहा था रेमेडी राहु की, ध्यान से सुन लीजिए। 1 किलो बाजरा ले आइए, बुधवार से शुरू करेंगे तो मंगलवार को ले आएंगे। तो मंगलवार की संध्या काल में दक्षिण पश्चिम की तरफ, जिसे नैऋत्य कोण कहा जाता है, कंपास में देखेंगे दक्षिण पश्चिम कहाँ मिल रहा है, दक्षिण पश्चिम की तरफ बैठ करके, यानी अपना मुख दक्षिण और पश्चिम के सेंटर में करके 1 किलो बाजरा पॉलिथीन में डालेंगे, अपने हाथ में लेंगे और एक मंत्र है, ध्यान से नोट कर लीजिए। ओम रांग, बहुत लोग राम पढ़ते हैं, राम नहीं है, रांग, अंक की बिंदी है ना, तो र में आ की मात्रा, ऊपर अंक की बिंदी। ये ध्यान रखिए, मंत्रों का प्रोनाउंसिएशन बहुत ही एक्यूरेट होना चाहिए, नहीं तो भावार्थ बदल जाता है। तो ओम रांग राहवे नमः, शांति शांति शांति, ठीक है। ये मंत्र याद हो गया। तो ओम रांग राहवे नमः, तो एक बार मंत्र बोलेंगे घड़ी की उल्टी दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज उतारेंगे, दूसरा पढ़ेंगे तो घड़ी की उल्टी दिशा में, ऐसे करके 7 बार मंत्र पढ़ते जाएंगे और एंटी क्लॉकवाइज अपने ऊपर से बाजरा उतार लेंगे, ठीक है। अब तो सर्दियां आ गई, तो क्या करना है कि वो बाजरा आपने मंगलवार की संध्या में ऐसे उतार के अपने पास कहीं स्टोर कर लिया। अब रोज सुबह उठेंगे, मुंह हाथ धोएंगे और 2 मिट्टी के पात्र रखेंगे अपने छत पे, टेरेस पे रखिए जहां पर पक्षी आते हैं, पक्षियों के आने की संभावना है। तो मिट्टी के 2 पात्र आपने रखे, 1 मुट्ठी बाजरा लिया और फिर से 6 बार यही ओम रांग राहवे नमः, शांति शांति शांति, और वो बाजरा जो मुट्ठी में लिया हुआ है 6 बार मंत्र पढ़ के उस मिट्टी के पात्र में डाल दिया। तो एक पात्र में जल और एक पात्र में बाजरा, वरदान है, करके देख लीजिए। तो जितने लोगों को ऐसा लगता है कि आपके राहु चल रहे हैं या राहु के आप प्रभाव में है, उन सब के लिए वरदान है, जरूर करके देखिएगा, आपके लिए ये रामबाण साबित हो जाएगा। तो इतनी बढ़िया रेमेडी मैंने आपको बताई, तो आपको क्या करना है, आपको सेशन को शेयर कर देना है। तो जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए। जितने सेम डे एस्ट्रोपेज से जितने सारे मेरे साथी, मेरे भाई मुझे देख रहे हैं, बहनें देख रही हैं, परिवार देख रहा है, सब लोग जिम्मेदारी से शेयर करिए सेशन को, और कालचक्र पेज से भी सब लोग बहुत जिम्मेदारी से शेयर कर दीजिए।
तो भाई मैं एक आपको स्टोन भी बताऊं, पहन लीजिए, बहुत अच्छा काम करने वाला है, क्योंकि बुध कर्म स्थान के स्वामी हैं। तो यार मैंने पहना है तो आप भी पहन सकते हैं, पन्ना पहन लीजिए। तो 2 स्टोन आपके लिए प्रिस्क्राइब्ड हो गए, मुख्य रत्न में पन्ना, उपरत्न में नोट कर लीजिए टर्मलिन, इंग्लिश में बोलते हैं टर्मलिन, हिंदी में कहते हैं तुरमुली। तो ये रत्न मिल सकते हैं। आपको पता है सारे लेबोरेटरी से सर्टिफाइड स्टोन होते हैं, हमेशा से ही लेबोरेटरी से सर्टिफाइड करके। और अपनी क्या विशेषता है? अपनी विशेषता है अभिमंत्रित करा के देने की, यानी एनर्जाइज करा के देने की। निरंतर अनुष्ठान होते ही रहते हैं। अब आप देखिएगा फिर से अनुष्ठान में हम लोग चलेंगे, लाइव करेंगे वहाँ से और जनमानस को दिखाएंगे कि देखिए इस विधा को जो हमने कमिट किया तो कितने अच्छे तरीके से जनमानस के कल्याण के लिए इसको प्रस्तुत किया। तो ऐसे करके ज़रूर इसको अपने ग्रुप्स में और सब जगह शेयर करिए। अरे वाह, क्या बात है ब्रदर, थैंक यू सो मच धर्मेंद्र भैया, आपने डाउनलोड किया। देखिए धर्मेंद्र भैया ने डाउनलोड कर लिया है, आप सब भी डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिए। कल्पना दी, राधे राधे, मेरा सादर चरण वंदन, जय माई की आपको, जय माता दी। आपने देखा ही था हम लोग माँ विंध्यवासिनी के चरणों में वंदन करने गए, माँ शक्ति ने इतने सुंदर इतने दिव्य दर्शन दिए और आप सबके आशीर्वाद से माँ के चरणों में बैठ के कीर्तन करने का अवसर मिला, भजन भेंटे सुनने और गाने का अवसर मिला, खूब झूमे, खूब नाचे, खूब माँ की आवाहन किया, आराधना करी और माँ से ये वादा करके आए कि हे महामाई, हम आपका दामन नहीं छोड़ेंगे, आप हमें मत छोड़ना, दोनों जने मिल के पकड़े रहना। तो आप माँ हैं, आप आदि शक्ति हैं, आप पूरे ब्रह्मांड की जननी हैं, तो आप हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखिए। तो बस ऐसे ही मिलके बहुत अच्छे तरीके से माँ के दर्शन किए और इस विधा के लिए प्रार्थना करी कि हे माँ, हम सबको इतना सशक्त बनाइए कि जो हमने संकल्प लिया है, जो हमने कमिटमेंट किया है, उस कमिटमेंट में हम यथार्थ हों और जनमानस के कल्याण में अपनी जो भागीदारी है, भाई ये तो डेस्टिनी ना, अपना भी तो कोई पास्ट है ना, तो वो डेस्टिनी, वो जो आपने हमें प्रारब्ध से दिया है, तो उसको हम जनमानस की सेवा में निरंतर लगाते रहे। तो यही ऊर्जा। योगनिधि, राधे राधे, मेरा सादर प्रणाम है आपको। बहुत बढ़िया ब्रदर, बहुत अच्छे भाई, आपने, मुझे बहुत अच्छा लगा आपने डाउनलोड किया। तो सभी लोग जरूर डाउनलोड करेंगे। कल्पना दीदी ने लिखा है कालचक्र परिवार को देव दीपावली की अनंत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच दी, मेरा सादर चरण स्पर्श। और मैं इंतजार कर रहा हूं कि आप जल्दी से कानपुर पधारें ताकि मिलके हम आगे बढ़े। रश्मि जी, ग्रेट सेम डे आपको। प्रिया दी, ग्रेट सेम डे। और सभी को पुनः देव दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और साथ ही साथ गुरु नानक जयंती की, श्री गुरु पर्व की भी सभी को बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और गुरु महाराज की अनुकंपा आप सब पर इतनी सुंदर हो कि सबके जीवन में ज्ञान का प्रकाश हो। कहा भी गया है, शुभम करो तु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम अज्ञान बुद्धि विनाशाय दीपक ज्योति नमस्तुते। तो माँ के चरणों में यही वंदन है कि हमारे जीवन में प्रकाश हो और अज्ञानता वाली जो बुद्धि है उसका नाश हो, ताकि हम सब प्रेम पूर्वक एक साथ मिलकर आगे बढ़ सके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लूँ मैं। बहुत बढ़िया। अगला सवाल है अंकिता का। अंकिता क्या पूछ रही हैं? गवर्नमेंट एग्जाम के लिए उसमें मुझे 130 आउट ऑफ 140 मार्क्स आएंगे और इस बार क्या मेरा जॉब होगा? अच्छा ठीक है। कौन सा जेमस्टोन मेरे लिए अच्छा होगा? बताया तो मैंने, पन्ना, ये एमरल्ड धारण करेंगे या इसका ऑल्टरनेटिव जिसे हम टर्मलिन कहते हैं। भाई मैंने नंबर कैप्शन में डाला है, मैं फिर से रिपीट करता हूं, 9624 111 222। बहुत आसान नंबर है यार, याद कर लीजिए। चलो फटाफट से बताते हैं, इसका आंसर देते हैं। तो डेट ऑफ बर्थ है 11th of June 1998। ओके। अंकिता ने पूछा है गवर्नमेंट जॉब इस बार लग जाएगी क्या? तो चलो अंकिता देखते हैं इस बार के क्या योग बन रहे हैं। योगनिधि ने हर्ष के लिए कुछ पूछा, अच्छा मैं बताता हूं आपको भी। तो 11th of June 1998, टाइम क्या दिया है? टाइम दिया है, टाइम नहीं दिया अंकिता इस बार आपने। चलो मैं आपको प्रश्न कुंडली से देख के बताऊं, क्योंकि समय कम है ना, आंसर बहुत सारे देने हैं। ठीक है। मालपुर, गुजरात। दिसंबर को गवर्नमेंट एग्जाम है, क्या उसमें मुझे इतने इतने मार्क्स मिलेंगे? अच्छा तो देखो, बहुत ध्यान से सुनिए अंकिता, आपके चार्ट में जो मैं देख पा रहा हूं उसमें शनि का बहुत बड़ा रोल है। अच्छा, शनि को नैसर्गिक यानी नेटिवली
दास्ता यानी नौकरी के कारक कहा गया है। तो अगर शनि आपको ये फेवर दे दें कि आपकी नौकरी लग जाए तो लग सकती है, तो शनि को ही थाम लीजिए, उन्हीं के शरणागति कर लीजिए। चांसेस की जहां तक बात है तो चंद्रमा में गुरु का प्रभाव पॉजिटिव रिजल्ट दे सकता है। और बृहस्पति क्योंकि मिथुन राशि में है, अगर हम आपके नाम से देखें तो मेष लगन आ जाएगी ना, क्योंकि अंकिता मेष राशि बनेगी। अगर मेष राशि को लगन माने तो पराक्रम भाव में पड़ती है और भाग्य स्थान में दृष्टि आती है। इसका मतलब चांसेस तो हैं। तो मेरी तरफ से 80% येस है, 20% डाउटफुल रहेगा, पर ये 80% आपको निकाल सकते हैं। तो हमें करना क्या है, हमें 2 काम कर लेने। दिसंबर तक आते आते शनिवार आएंगे, तो हम क्या करें कि निरंतर हर शनिवार, तो क्या करिए मैं आपको बताता हूँ, थोड़ी सी 4 पूड़ी बनाइए, काले चने बनाइए मस्टर्ड ऑयल में, और ऐसे करके 11 पैकेट बनाइए शनिवार को, अपने हाथ से बनाइए, और पहुंच जाइए शनि मंदिर या पीपल वृक्ष पे। और वहां पर सबसे पहला काम यह किया जाए कि पश्चिम दिशा में मुख करके सरसों के तेल का दीपक जलाइए। किधर? पश्चिम दिशा में मुख करके, और नीचे दीपक रखिए। और बड़ा सुंदर मंत्र जो मुझे बहुत प्रिय है, नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तन्नमामि शनिश्चरम। इस मंत्र का बड़े शुद्ध उच्चारण के साथ बैठ करके 11 बार पाठ करिए, ज्योति जलाइए, दीपक प्रज्वलित करिए, और प्रार्थना करिए शनि महाराज से कि आप मेरे जीवन में ये व्यवस्था बनाइए ताकि मुझे सरकारी नौकरी मिल सके और मैं बड़ी ईमानदारी से अपनी नौकरी को करूं। ऐसी प्रार्थना करके प्रणाम करिएगा, और फिर शक्कर चीनी भी लेते जाइएगा। तो जब आपने दीपक प्रज्वलित कर लिया, प्रार्थना कर ली, तो आप उस पीपल वृक्ष की जड़ में थोड़ी शक्कर डालिएगा। और जब वापस आएंगे तो वो जो आप 11 पैकेट बना के लेके गए हैं ना, वो एक एक पैकेट गरीबों में बांट के आइएगा। तो ये बहुत बढ़िया विधि है, ये आपके लिए वरदान साबित हो सकती है। जेमस्टोन्स में एक रत्न है जो इस काम के लिए पहना जा सकता है। थैंक यू सो मच पूर्णिमा, ग्रेट सेम डे आपको, मेरी तरफ से बहुत सारा आशीर्वाद मेरी बहन को। तो क्या करना है, आपको पहनना है ये, या तो आप येलो सफायर पहन लीजिए, या इसका उपरत्न जो सब्स्टिट्यूट है दैट इज टोपैज सुनहला, वो धारण किया जा सकता है। तो अंकिता, ये स्टोन आपको हमारे यहाँ से मिल सकते हैं। फ़ोन नंबर लिखिए 9624111222, सेम डे एस्ट्रो का ऑफिशियल नंबर है, और यहाँ पे आप कॉल करेंगे तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी होगी तो मेरे थ्रू वो आपको मिल जाएगी। ये रत्न ज़रूर पहनिए, और साथ ही साथ जो रेमेडी मैंने बताई वो करिए, मेहनत करिए एकदम मन लगा के, और माँ के आगे बैठ करके उनसे प्रार्थना करिए, काम बन सकता है। 80% चांसेस हमारे फेवर में है, तो पूरी ताकत लगा दीजिए। सो बेस्ट विशेस टू यू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दूं। मैं तो आंसर दे रहा हूं, आप क्या कर रहे हैं? आप मेरी बात मान रहे हैं? मैंने क्या बताया, शेयर कर दीजिए, पहला। दूसरा क्या करना है, जब तक मैं आंसर दे रहा हूं जाइए जल्दी से प्ले स्टोर ओपन करिए, ऐसे मेरी तरह। दिखाऊं कैसे करना है? यार सबको आता है, फिर भी दिखाना ही पड़ता है। क्या करे, यहां ये प्ले स्टोर, इसमें डाला क्या, सेम डे, SAMEDAY, सेम डे, और ASTRO, एस्ट्रो। तो सेम डे एस्ट्रो डाला तो ये देखिए आइकन दिख रहा है, ये वाला ऑरेंज वाला, ऐसे दिखाऊं शायद दिखेगा, हाँ ये अभी दिखा। इस वाली ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, ये अपनी ऐप है, और ऐसा इंटरफेस आएगा, ये देखिए ऐसा, ये सारे एस्ट्रोलॉजर्स दिख रहे हैं आपको। तो ये हमने ही बनाया है और आप सबके लिए बनाया है, इसको जरूर इंस्टॉल कर लीजिए। तो मैं अपना काम कर रहा हूँ बड़ी ईमानदारी से, मैं आपको बढ़िया आंसर देने की कोशिश कर रहा हूँ, बेस्ट रेमेडीज दे रहा हूँ। तो आप भी एक काम कर लीजिए, मेरे कहने पे जाइए जल्दी से प्ले स्टोर पे और इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए, और एक्सपीरियंस जरूर करिएगा। और हाँ, मैं मिलूंगा उसमें आपको, मैं भी लाइव मिलूंगा, तो इसलिए जरूर मिलके जुड़ते हैं। हम सब परिवार है, हम सब एक फैमिली है, तो एक साथ मिल के आगे बढ़ेंगे तो सबके जीवन में खुशहाली आएगी। अच्छा स्वाति क्या पूछ रही हैं, सेकंड मैरिज कब तक होगी? ओके ठीक है। तो स्वाति ये तो क्वेश्चन थोड़ा गंभीर है, इसको बहुत ध्यान से समझना होगा, क्योंकि हम एक बार और जिंदगी को मौका देना चाहते हैं। सो इसके लिए तो हमें केयरफुल रहना चाहिए। यहाँ पर एक चीज समझने वाली है, समझने वाली ये है कि जब भी हम शादी के बारे में बात करते हैं तो हमारे योग क्या कहते हैं वो तो ठीक है, लेकिन चार्ट्स का मिलान भी हमें करना होता है, तो वो आगे की बात हो गई। तो सबसे पहले हम लोग ये देखें कि हमें सेकंड मैरिज में जाना चाहिए या नहीं, और अगर जाना चाहिए तो इसके क्या पॉसिबिलिटीज बनेंगे, राइट। और फिर इसके बाद जब कोई प्रपोजल अच्छा होगा तो फिर उसको हम लोग अच्छे तरीके से मिलान अवश्य करेंगे। तो चलो मैं आपको बताता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। सो योर डेट ऑफ बर्थ इज
18th ऑफ सितंबर 1989। अच्छा हाँ, एक बात और, डेट ऑफ बर्थ डालने से पहले ध्यान से गलत मत लिखिएगा, नहीं तो अगर आप गलत डिटेल डालोगे तो प्रेडिक्शन गलत होंगे। और समय कम है, मैं एक ही बार बता पाऊंगा, दोबारा मैं बता नहीं पाऊंगा ना, इसलिए बहुत केयरफुली आप अपनी डिटेल्स मेंशन करिएगा। तो इट्स 2:30 PM, तो ये हो गया 2:30। प्लेस ऑफ बर्थ इज बुलढाना, महाराष्ट्र। ठीक है, तो स्वाति अब आप थोड़ा ध्यान से समझो, हाँ, बहुत ध्यान लगा के फोकस करके। पवन भैया हर हर महादेव, मेरा सादर प्रणाम आपको। देखिए स्वाति, आपके चार्ट में आपके जो असेंडेंट हैं, जो आपके शरीर के स्वामी हैं, अच्छा मैं एक बोलता हूँ शरीर के स्वामी, इसका क्या अर्थ है इसको भी समझ लीजिए। 12 भाव, 12 राशियां, 9 ग्रह, तो 9 ग्रह अलग अलग अधिकार लेकर आते हैं। तो उनमें से एक ग्रह ऐसा होता है जो हमारे शरीर का नेतृत्व करता है, हमारा बॉडी लॉर्ड है। हमारे हाव भाव, प्रकृति, स्वभाव, हमें क्या मिलना है, हमें क्या पाना है, हमारा क्या जाना है, ये सब उस ग्रह पर निर्भर करेगा। तो 9 ग्रहों में स्वाति आपके बॉडी के, आपके शरीर के जो स्वामी बनते हैं दैट इज जुपिटर, बृहस्पति। तो 9 ग्रहों में एक ग्रह हो गया बृहस्पति, जिसको जीवन में पाना है। तो पाना किसको होता है? हमें ही पाना होता है। नुकसान होता है हमारा होता है, फायदा होता है हमारा होता है, मिलता है हमें, खोता है हमारा। तो ले दे के भाई हम ही हम हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जुपिटर इज योर बॉडी लॉर्ड। तो बृहस्पति को देखिए, क्योंकि ये विवाह का सुख मिलना किसको है? हमको मिलना है। तो ऐसी परिस्थिति में बृहस्पति की पोजीशन ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ये है कि आपके फर्स्ट हाउस में शनि बैठ गए, और शनि की दृष्टियां कहाँ हैं? विवाह स्थान में, 7th हाउस में। अब करेला वो भी नीम चढ़ा, एक तरफ से शनि देख रहे हैं और दूसरी तरफ से राहु भी देख रहे हैं। तो ये दोनों प्लैनेट ऐसे हैं जो वैराग्य देते हैं, जो जीवन में, वैवाहिक जीवन में खुश नहीं है। शैलेश जी ग्रेट सेम डे आपको। तो वैवाहिक जीवन डिक्शनरी में नहीं है, वैराग्य देते, साधुवाद देते। जितने भी साधु महात्मा घर छोड़ के भाग गए, गृहस्थी से त्याग ले लिया, विरक्त हो गए, ये सब राहु और शनि से इंस्पायर्ड है। तो जब शनि का प्रभाव आएगा तो दूरी अपने आप बनेगी, राहु का प्रभाव आएगा तो लड़ाई झगड़ा होगा। ये दो अलग अलग मत है। राहु हमेशा कंफ्यूजन पैदा करता है और शनि पृथक कर देता है, दूर कर देता है। तो दोनों केसेस हैं। तो हुआ क्या? हुआ ये स्वाति, अच्छा अगर सही लगेगा तो जरूर बताइएगा। हुआ ये कि दो लोग अच्छे से चल रहे हैं, अच्छी बातचीत कर रहे हैं, तीसरा इन्वॉल्व हो गया राहु बन के। अब वो तीसरा घर का या बाहर का कोई भी हो सकता है। तो उसने ऐसा प्रकरण बनाया कि कंफ्यूजन क्रिएट हो गया और फाइनली चीजें बिखर गई। तो ऐसा हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। अब आगे, क्योंकि ये योग आप लेकर आए ना, ये डेस्टिनी है हमारी, तो आगे हमें क्या ध्यान रखना है? आगे हमें ये ध्यान रखना है कि जो जिनके साथ हमें आगे बढ़ना है उनके चार्ट्स को हम बहुत ध्यान से देखेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसे हमारे चार्ट में ये डाउट है वैसे उनके चार्ट में भी हो, यानी जो नेक्स्ट जहां हम सर्च करेंगे सेकेंड मैरिज के लिए। तो अगर कहीं वहां पर भी ऐसी चीज रही तो फिर वो शादी नहीं करनी है। सो यू हैव टू बी केयरफुल ऑन दैट नोट। आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें चार्ट्स को मिलान करना है, और ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं उनके चार्ट में 7th हाउस में राहु शनि का प्रभाव तो नहीं है। अगर नहीं है तो हम आगे बढ़ सकते हैं, तो मिलान का पार्ट है। सो ओवरऑल कंक्लूजन क्या कहता है कि सेकंड मैरिज हो सकती है, क्योंकि विवाह होने में। अच्छा एक चीज और भी है सभी के लिए, ये शादी होने में प्रॉब्लम नहीं है, शादी निभना बहुत जरूरी है। तो हमारा पर्पस क्या है? हमारा पर्पस ये है कि हमारा पर्पस ये कि हमारा विवाह चलता रहे, यानी वैवाहिक जीवन निरंतर चलता रहे, मैरिड लाइफ अच्छी रहे, उस पर काम करना है। तो आपको नियमित एक काम करना है कि सुंदरकांड का पाठ करना है। कैसे करना है? हर शनिवार को संध्या तीसरे पहर में लगभग 5 साढ़े 5 बजे पश्चिम दिशा में मुख करके बैठेंगे। किधर? पश्चिम में, वेस्ट की तरफ। और बैठ करके सरसों के तेल का दीपक जलाएंगे और शनि महाराज को प्रणाम करके, श्री हनुमान जी का वंदन करके सुंदरकांड का पाठ करेंगे, और उसके साथ हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। हनुमान चालीसा में तो आता ही है, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। ठीक है, तो ये क्रिया करेंगे। जेमस्टोन में एक बहुत बढ़िया स्टोन है जो आपके लिए बहुत कारगर साबित होगा इस मामले में, वो होगा माणिक यानी रूबी। दिखाऊं आपको मैं? ये देखिए कैसा दिखता है, दिखा देता हूं। आपने पूछा शादी कब होगी, डेट भी बता देता हूं आपको। ये देखिए, ये रूबी है, दिख रहा है प्रॉपर। तो ये रूबी आपको पहनना है कहाँ?
यहाँ रिंग फिंगर में विदाउट एनी नेक्स्ट थॉट धारण कर लीजिए। मैंने बता दिया, मतलब सही है, पहन लीजिए। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, 9624111222 पे कॉल करके उसके बारे में पूछा जा सकता है। ब्रजेश भैया ग्रेट सेम डे आपको भी। तो ये हो गया, और डेट लिखिए जल्दी से। मैंने इतना डिटेल आंसर दिया है तो स्वाति एक काम जरूर करिएगा, सेम डे एस्ट्रो ऐप को जरूर डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो डेट है जहाँ से योग शुरू होंगे, अरे वाह, लिखिए फटाक से। इट विल स्टार्ट फ्रॉम, बहुत बढ़िया, वेरी सून इट विल स्टार्ट। सो 5 जनवरी 2026, और ये जाएगा कहाँ तक, 11 अप्रैल 2026। इसका मतलब जनवरी टू अप्रैल, कमिंग जनवरी टू अप्रैल, दैट इज वेरी मच प्रेडिक्टिव फॉर योर मैरिज पर्सपेक्टिव। सो बी रेडी फॉर दैट, बिल्कुल तैयार रहिए। अगर कोई ऐसा प्रपोजल आता है तो आप सेम डे एस्ट्रो पे जाके पूछ लीजिए, वहाँ पे मैं भी अवेलेबल हूँ, और साथ ही साथ बहुत अच्छे अच्छे आचार हैं, मैच मेकिंग का प्रोसेस है, वहाँ जाइए। 25 रुपये मिनट, 30 रुपये मिनट, इस तरीके के चार्जेस हैं। बहुत अच्छे अच्छे आचार हैं, इवन वीआईपी बैच वाले भी आचार हैं, जिनको वीआईपी बैचेस मिले हैं, टॉप रैंक भी हैं, आप जाके वहाँ पूछ सकते हैं। तो बहुत सिंपल है, स्टोन मैंने बता दिया, रेमेडी मैंने बता दी, और टाइम मैंने, डेट मैंने बता दिया, कब से कब तक के चांसेस हैं। ठीक है, राइट। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत खुशी खुशी आप सेम डे एस्ट्रो ऐप को भी इंस्टॉल कर लोगे, जरूर कर दीजिए। चलिए फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, योगनिधि कुछ पूछ रही हैं। योगनिधि, हर्ष के लिए क्या पूछ रहे हो आप, मैं देखूं जरा। शिनुदी, हर हर महादेव आपको। एग्जाम में सक्सेस होगा, बोर्ड के एग्जाम आ गए भाई साहब। बोर्ड के एग्जाम का तो मैं क्या ही बताऊं, जब जब बोर्ड के एग्जाम आते थे तब चक्कर आ जाते थे, तो बचपना याद आ गया। बट एनीवेज, ये फेज ऐसा है कि अगर अच्छे से क्रैक कर लिया तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा है, आपने अच्छा क्वेश्चन किया है, बोर्ड के एग्जाम है। तो देखते हैं हर्ष की क्या पोजीशन बनती है। अंकुश, हर हर महादेव। तो मेरा छोटा भाई अंकुश भी लाइव है आज, मुझे बड़ी खुशी है। अंकुश, मैं बुला बुला के थक गया तुम्हें, जल्दी जल्दी आ जाओ तो कुछ आगे जनमानस के कल्याण के लिए अच्छा पार्टिसिपेशन किया जाए। कल वेट करूंगा, कल 4 बजे पहुंच जाइएगा ऑफिस। देखो, मैंने अब सेशन में सबके सामने बोल दिया भाई, अब इससे मैं क्या बोलूं, आ जाना ब्रदर। तो 13 अक्टूबर 2009, टाइम इज 7:37 AM। प्लेस ऑफ बर्थ आपने मेंशन नहीं किया, कोई नहीं, मैं यहां से ले लेता हूं। ठीक है, तो 2025-26 में जो एग्जामिनेशंस आने वाले हैं बोर्ड के, उसमें क्या स्थिति बनेगी। केतु में शुक्र की अंतर्दशा है। योगनिधि, मन को रोकना पड़ेगा, कंसंट्रेशन जा रहा है। तो पढ़ तो वो ठीक रहा है, लेकिन एकाग्रता भंग है, मतलब जितना याद करेगा उतना भूलता जाएगा, तो उस पर काम करने की जरूरत है। इसमें एक बहुत अच्छी रेमेडी है, मैं आपको बताता हूँ, आप सब इसको ट्राई करिएगा। जिनके बच्चे छोटे हैं या इस तरीके के एग्जामिनेशंस दे रहे हैं, या आप खुद भी अगर कोई भी एग्जामिनेशन आप क्रैक करना चाहते हैं, तो एक रेमेडी है जिसे मैंने खुद अपने ऊपर आजमाया है। तो जब मैं छोटा था, लगभग इसी एज में, जब 10th की बात आई थी, तो एक बहुत विद्वान आचार्य थे और मेरे मदर फादर मुझे लेके जाते थे उनके पास। आई वॉज सो यंग, मतलब ऑब्वियसली 10th के एग्जामिनेशन देने, तो उन्होंने मुझे बताया और मैंने वो किया। और आपको मैं बताऊं, वो बात मुझे याद थी, तो मैंने अपने साथ जुड़े हुए लोगों पर भी वो अप्लाई किया। तो वो काम करता है, बहुत ज़बरदस्त करता है। उससे मेमोराइजेशन, तो उसमें 2 चीज़ें ऐड होती हैं, एक स्पिरिचुअल एक्टिविटी भी है उसमें, एट द सेम टाइम हमारी न्यूट्रिशन वैल्यू भी ऐड होती है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, योगनिधि जरूर ट्राई करिए। पवन भी अभी ऐड करता हूँ मैं आपको। तो करना क्या है कि मूंग ले लेनी है, मूंग, हरी मूंग। जय माता दी अंकुश। तो मूंग ले लेनी है, उसको स्प्राउट यानी अंकुरित कर दीजिए। तो अंकुरित कर लिया आपने मूंग को, हरी मूंग को। अच्छा, अब आपको क्या करना है, अंकुरित करने के बाद उसमें अच्छे से फ्रूट्स डालिए। आजकल फ्रूट्स अवेलेबल है, बढ़िया फ्रूट बाउल बनाया आपने। और आप क्या करेंगे, पूर्व दिशा में ईस्ट की तरफ फेस करके बैठ जाएंगे और उसको अपने आगे रख ले। हर्ष के लिए बता रहा हूं मैं। और 11 बार 21 बार मंत्र पढ़िए, ओम श्री बुद्धाय नमः, ओम श्री बुद्धाय नमः। और साथ में ओम गंगणपते नमः भी पढ़ लीजिए 11 बार। तो 11 बार आपने पढ़ा ओम श्री बुद्धाय नमः, फिर आपने 11 बार पढ़ा ओम गंगणपते नमः। ये दोनों मंत्र पढ़ लिए, पढ़ के ना ऐसे फूंक मार दीजिए उसमें,
और फूंक मार के गणेश जी का ध्यान करके, गणपति महाराज का ध्यान करके वो खा जाइए, मतलब उसको खा लीजिए। ऐसा रेगुलर प्रैक्टिस करिए। आपको मैं बता दूं, ये इतना चमत्कारी है, इसमें 2 चीजें आती हैं, मतलब साइंटिफिकली ये चीज बहुत अच्छी समझ में आती है। एक, उसमें हमारा स्पिरिचुअल भाव है कि हमने अपने आराध्य का, अपने इष्ट का ध्यान किया और उसको ध्यान के साथ करके एनर्जाइज किया, और क्योंकि वो अंकुरित है, स्प्राउटेड है और बहुत सारे फ्रूट्स हैं, सो इट विल गिव यू न्यूट्रिशनल वैल्यू एज वेल। तो एक न्यूट्रिशन वैल्यू भी ऐड होती है जो हमारे मेमोराइजेशन को अच्छा करती है, एट द सेम टाइम वो आपको स्पिरिचुअली भी अच्छा करती है। तो जब दोनों चीज़ें मिल जाएंगी तो एकदम फर्स्ट क्लास आगे बढ़ेगा। ये ज़रूर ट्राई करिएगा। ये मैंने खुद आजमाया, खुद पे आजमाया है, तो जो मैंने खुद किया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इवन आप लोग भी अपने पारिवारिक जनों में अगर कुछ ऐसे बच्चे हैं जो इस प्रोसेस में आगे बढ़ रहे हैं या आगे करना चाहते हैं, तो उनको ज़रूर एडवाइस करिएगा, ये बहुत हेल्प करेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ योगिनी दी आपने बहुत ध्यान से समझा होगा। तो कुल मिला के बात यह है कि कंसंट्रेशन पुअर है, उसको ठीक करना है, पढ़ाई ठीक कर रहा है, विजन ठीक है, अच्छा कर ले जाएगा, लेकिन ये क्रिया ऐड कर लीजिए तो बढ़िया हो जाएगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। चलो, शैलेश भाई ने कहा है कि सर मेरा बेटा 9th स्टैंडर्ड में है बट अपनी स्टडी से डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, कोई उपाय बताइए। शैलेश भाई मैंने अभी अभी ये उपाय बताया आपको, ये वाली रेमेडी बहुत बढ़िया है, बेटे को जरूर करवाइएगा। जो मैंने अभी ये अंकुरित वाली बताई ना, स्प्राउटेड मूंग वाली, ये रेमेडी वरदान है, रामबाण है, इसको जरूर करके देखिए, आपको बहुत फायदा मिलेगा। तो जो डिस्ट्रैक्शन है वो दूर हो जाएगा, एज वेल एज बच्चा अच्छा पढ़ने भी लगेगा। तो ऐसा जरूर ट्राई करिएगा। चलो, रिया क्या पूछती है? रिया पूछती है शादी कब तक होगी और हस्बैंड कैसा होगा। चलो रिया, मैं आपकी डेट ऑफ बर्थ देख के बताता हूं। तो जितने लोगों ने सुना उन्होंने नोट भी किया होगा, सेशन को शेयर किया होगा, नहीं किया तो कर दीजिए प्लीज, और साथ ही साथ सेम डे एस्ट्रो ऐप को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए। चलो, पवन भैया कहते हैं कि मुझे कनेक्ट कर लो। ये पवन भैया मैंने आपको रिक्वेस्ट भेज दी, ऐड हो जाइए जल्दी, रिक्वेस्ट आ रही है तो ऐड हो जाइए प्लीज। रिया की डेट ऑफ बर्थ है 11 अप्रैल 1990। पवन भैया आवाज आ रही है? हर हर महादेव। हाँ हाँ, क्या बात है, हर हर महादेव। पवन भैया मेरा सादर प्रणाम आपको। क्या बात है, लीजिए। भाइयों को। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं भूला, हमने तो कितना बढ़िया प्लेटफॉर्म बना लिया, सेम डे हाँ, वो तो एस्ट्रो बना लिया, इतनी हाँ, मेहनत कर डाली आपके आशीर्वाद से। बिल्कुल और आज बिल्कुल। देखिए इस मेहनत का ये नतीजा है कि जनमानस के कल्याण के लिए जो हमने प्रतिज्ञा ली, संकल्प किया, आज जन जन तक पहुंचाने के लिए हम तैयार हैं। तो ये सब आपके आशीर्वाद से ही संभव हुआ। आशीर्वाद तो खैर ऊपर वाले का है, भोले बाबा बैठे हैं अपने। बिल्कुल बिल्कुल। तो जरूर जो है आप भी अपने लोगों में इसको शेयर करिए, अपने लोगों से चर्चा करिए, उन्हें जरूर बताइए इसके बारे में, खुद भी इंस्टॉल करिए और अपने लोगों को भी इंस्टॉल करवाइए। मैंने तो उसी दिन कर लिया ना, जब आप पहले बता रहे थे उसी दिन। अच्छा, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। और तो कईयों करवा भी लिया। अपने लोगों को बताइए, और इतनी अच्छे ऑफर चल रहे हैं उसके रिचार्ज वाउचर्स पे, करिए। और मैं आपको प्रतिदिन, भले ही मुझे 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा मिलेगा, तो मैं प्रतिदिन उसमें लाइव करने की कोशिश करूंगा। और सप्ताह में 3 दिन पवन भैया अपने फेसबुक पे भी लाइव करेंगे। तो जो आप हमेशा मुझसे कहते हैं कि इतना इतना लंबा समय हो जाए, अब इंतजार खत्म हो गया, अब ये नियमित चलेगा, ठीक रहेगा ये? बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। तो ये जो इंतजार का फल मीठा होता है, जो हम कहावत सुनते आ रहे हैं, हाँ, तो वो ये इंतजार का फल अब मीठा होने वाला है, क्योंकि यही मेहनत जो इतने दिनों से की जा रही थी, वो मेहनत अब मूर्त रूप ले चुकी है। तो मैं आशा करता हूँ आप भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आनंद के साथ आगे बढ़िए, और मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। जल्दी जल्दी फटाफट से आंसर करते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, ठीक है? इसका देखो ना, बेटे का क्या दिक्कत बेटे आई का है। डेट ऑफ बर्थ बोलिए जरा। इसकी है 1/9/2001। टाइम बताइए। टाइम दोपहर में 1:04। 1/9/2001 है ना? हाँ, सादुलपुर चूरू। समय फिर से बता दीजिए, क्या बताया आपने? दोपहर 1:04 आफ्टरनून। ठीक है। तो देखिए, अब मैं आपको बताऊं, इस समय बृहस्पति में बृहस्पति की दशाएं चल रही हैं, गुरु की महादशा और गुरु की अंतरदशा चल रही है, और गुरु है मिथुन राशि में, जो कि अष्टम भाव में 8th हाउस में है। तो राहु की प्लेसमेंट है जो हमें बार बार रोकती है, छोटे छोटे मार्जिन से रोक देती है, लेकिन बृहस्पति इसमें वरदान है, इसके बृहस्पति है वीक। तो
निरंतर हम क्या करें कि एक मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसको हाँ ऐड कर लीजिए, क्योंकि अब जो ये दशाएं आई हैं हाँ। बृहस्पति में बृहस्पति की, ये बढ़ाने वाली हैं, तरक्की देने वाली हैं और अच्छा। ज्ञान को इंप्रूव करने वाली हैं। तो अगर मान लीजिए हम किसी भी डायरेक्शन में जाएंगे हाँ तो हर जी। डायरेक्शन में बिना ज्ञान के तो हम बढ़ नहीं पाएंगे। बिल्कुल तो बिल्कुल। हमारा ज्ञान जो भी हमें करना है उसमें जो हमारा ज्ञान का प्रोसेस है, जो हमारा लर्निंग प्रोसेस है, वो इंप्रूव हो जाएगा तो हम अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। और बिल्कुल। अपनी क्रियाओं में एक चीज और ऐड कर देनी है, क्या? ओम हाँ। नमो भगवते वासुदेवाय, निरंतर एक माला का पाठ जाप जरूर करना। तो ये बिल्कुल। रास्ता बना देगा। और जो 2026 आ रहा है ये अच्छा आ रहा है, इसमें जरूर आपको अच्छे रिजल्ट्स भी मिलेंगे और अच्छी खबरें भी सुनने के लिए मिलेंगी। अच्छा कैसे भैया, माला किस चीज की होनी चाहिए वो? तुलसी की माला पे। तुलसी की माला पे। हाँ हाँ, तुलसी माला और एक, लेकर के जाप करिए। हाँ, और एक इसके भैया है ना, व्हाइट दाग से होने लग गए चेहरे पे, थोड़ा लगा मेरा, दिक्कत किस चीज की लग रही है? एक तो क्या है, पहले मैडम क्या मेरी के। स्किन अब इन्फेक्शन अगर आ रहा है तो राहु चंद्रमा के योग से आता है, तो उसके लिए एक बार मेडिकल हेल्प भी ले लीजिए। ब्लड वो ब्लड का वो टेस्ट कराइए, स्किन वाले को दिखा लीजिए। वो तो दिखा रहा हूँ पॉसिबल। भैया, कहीं उसमें तो दिक्कत नहीं है। ये मिसेज के है तो बिटिया के भी आ गया और इसके भी आ हम्म। गया। देखिए, तो जब जहर भी की तो व्हाइट दिक्कत नहीं स्पॉट है। आएंगे, जब भी हाँ। कलर जब भी कलर चेंज होगा स्किन का, मैंने एस्ट्रोलॉजिकली ये देखा है कि जब भी हाँ। राहु और चंद्रमा का योग होता है तो ये स्थितियां बनती हैं। तो इसके चार्ट में राहु की दृष्टियां हैं चंद्रमा के ऊपर, तो अच्छा। संभावनाओं को नहीं नकार सकते। एक बार पहले आप मेडिकल इन्वेस्टिगेशन कराइए, ब्लड सैंपलिंग कराइए इससे रिलेटेड, फिर हम लोग फोन पे चर्चा करेंगे, क्योंकि ये डिटेल चर्चा का विषय है। तो आपने बिल्कुल अच्छा किया बिल्कुल। मुझे बता दिया, हम आप हाँ फोन पे बात कर लेंगे तो इसको हाँ डिस्कस हाँ कर हाँ। लेंगे। ठीक है। ठीक है, ये लंबा तो नहीं रहेगा ना इसके? ये डर था मेरा कहीं ज्यादा निशान ना हो जाए छोरे के, ये डर मैं था। बताऊंगा आपको, आप मुझे कॉल करिएगा। ठीक अभी ठीक, के आप लिए फ्री? इतनी चीजें शुरू करिए। हाँ हाँ ठीक, ठीक है। आप फ्री कहाँ रहते हो? आप फ्री। फोन करिएगा तो बात करेंगे। हाँ, मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। थोड़ा ध्यान देना आप इस चीज में, ठीक है भैया? जी 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 जी। तो पवन भैया हैं, उन्होंने अपने मन का भाव मेरे सामने व्यक्त किया। बात सही है, समय का थोड़ा अभाव तो रहता है, लेकिन ये समय अच्छी जगह लगे, सद कार्य में लगे और हम आगे बढ़े और आप भी आगे बढ़े, इसी के लिए प्रयास किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देता हूं मैं। प्रिया ने पूछा था कि शादी कब तक होगी और हस्बैंड कैसा होगा। सो रिया, योर डेट ऑफ बर्थ इज 11th of April 1990। टाइम है सुबह 9:14। बर्थ प्लेस इज दिल्ली। तो रिया, आपने पूछा है शादी कब तक होगी। थोड़ा ध्यान से समझने वाली चीज है ये। देखिए, आपके मैरिज को लेकर के थोड़े कॉम्प्लिकेशंस हैं। क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं? आपके बॉडी लॉर्ड होते हैं वीनस, जिसको ये सुख मिलना है, तो वीनस की जो प्लेसमेंट है दैट इज एक्यूरेट। इसका मतलब विवाह का योग है, लेकिन विवाह होने में बहुत सारी अड़चने हैं। क्यों? क्योंकि जो मंगल है जिसको विवाह का सुख देना है, दो दो प्लैनेट हो गए। एक जिसको पाना है, दूसरा जिसको देना है। आपको पाना है, मंगल को देना है, तो जिसको देना है वो शनि और राहु के साथ बैठ गया भाग्य स्थान में। बस यहीं से चीजें थोड़ी डिस्ट्रैक्टिव है। अब इसमें क्या करना है? शनि में बुध की दशाएं चल रही हैं, मंगल की अंतर्दशा कब आ रही है, एक डेट लिखिए जरा। सो इट विल स्टार्ट फ्रॉम 11th of March 2026। तो 11 मार्च 2026 से आपके बड़े प्रबल योग बन रहे हैं, लेकिन ये कब फलीभूत कब होंगे? जब मंगल को हम ठीक कर लेंगे। तो सीधा सा फॉर्मूला ये है कि एक तो रिया हमें पहन लेना चाहिए मूंगा, ये रेड कोरल। कहां पहनना है? यहां, इस वाली उंगली में। तो ये रेड कोरल आप जरूर धारण करिए, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल स्टोन बनेगा इन टर्म्स ऑफ मैरिज। और साथ ही साथ मंगल के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो मंगल के लिए हमें हनुमान जी की शरणागति करनी चाहिए। मैं बहुत बढ़िया रेमेडी बताऊंगा, इसे जरूर करिएगा। तो हर मंगलवार को एक तो हम निरंतर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, और मंगलवार को विशेषता, हर मंगलवार कर सकते हैं लेकिन महीने में एक बार इस विधि को तो जरूर करिए। तो क्या करना है, अपने पास में हनुमान जी का जो मंदिर हो वहां जाइए और पुजारी जी से पूछिए कि मुझे श्रृंगार करना है भगवान का। तो आप क्या सामग्री वहां चढ़ाते हैं, तो जो सामग्री वो वहां चढ़ाते होंगे, श्रृंगार के लिए इस्तेमाल करते होंगे, वो सामग्री पूछ लीजिए और वो
सोमवार को खरीद करके अपने हाथों से वहां दे दीजिए और उनसे कहिए, आग्रह करिए कि आप मंगलवार का जब श्रृंगार करें भगवान का तो मेरे द्वारा दी गई सामग्री से करें। और आपके द्वारा दी गई सामग्री से जब वो श्रृंगार करेंगे तो आप दर्शन करने के लिए जाएंगे और वहीं बैठ करके उनके चरणों में हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और फिर हनुमान जी से उपासना करके प्रार्थना करेंगे कि जो विघ्न बाधाएं संकट मोचन है, तो फिर बहुत वही बात, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। तो बस संकट कट जाएंगे और आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। और निरंतर जब भी आप हनुमान चालीसा का पाठ करें तो हनुमान जी के आगे तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करें और साथ में धूप जलाएं। गूगल वो बहुत प्रिय है भगवान को, तो बस उनकी शरणागति कर लीजिए, आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। राहु शनि को रोकने में ये कार्य बहुत बहुत ही श्रेष्ठ है, तो इसे जरूर करिए। और हर महीने ये श्रृंगार, प्रत्येक महीने आप संकल्प कर लीजिए कि पूरे महीने में किसी एक मंगलवार जो आपको अच्छा लगता है उसमें आप जा करके ये कार्य करके आइए, आपको बहुत बेनिफिट होगा, बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। और रत्न मैंने बताया मूंगा, तो मूंगा मिलेगा कहाँ से? मूंगा मिलेगा सेम डे से। तो आपको कॉल कर लेना है 9624111122 पे, मैं अवेलेबल हूँ उस पे। आप कॉल करिएगा, कोई भी इससे रिलेटेड क्वेरी होगी आप अपने यहाँ से मंगवा सकते हैं, बहुत अच्छा है। रवि मैं डॉक्टर हूँ, क्लिनिक में दिक्कत आ रही है। अच्छा, तो रवि भैया आप अपनी डिटेल मुझे मेंशन करिए, तो क्या दिक्कत आ रही है ये भी मेंशन करिए तो देखते हैं। और रिया सेम डे एस्ट्रो ऐप जरूर इंस्टॉल कर लीजिए, वहां पे बहुत बहुत गुणी आचार्य हैं, बहुत एक्सपर्ट हैं। हमने पूरे इंडिया से बहुत अच्छे अच्छे एक्सपर्ट्स को बहुत अच्छे तरीके से प्रोसेस में ला के उनसे बात करके हमने बहुत सारे उसके प्रोसेस बनाए, इंटरव्यू प्रोसेस बनाए और बहुत अच्छे अच्छे बहुत गुणी आचार्य उसमें हमने अपने साथ असाइन किए हैं। अवेलेबल है, ऑनलाइन अवेलेबल है, अभी भी अवेलेबल है। आप जरूर कॉल करिए, उनसे बात करना चाहते हैं बात कर लीजिए, और मैं भी उसमें अवेलेबल हूँ, तो जरूर उसको इंस्टॉल करिए, एक्सपीरियंस करिए, ये आपके लिए वरदान होगा। और अगर मैं अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे अवेलेबल होना चाहिए तो मैं तो अवेलेबल हूँ ही, लेकिन कभी अगर ऐसा है कि इमीडिएट आपको कोई आंसर चाहिए तो मुझसे भी श्रेष्ठ आचार्य वहां पर उपस्थित हैं, आप जरूर उनसे बात करके देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत हम्बल हैं, बहुत प्रिसाइज आपको आंसर देंगे, बहुत एक्यूरेट आंसर देंगे, जो आपकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव लेकर आएगा, इसलिए जरूर करके देखिएगा। सो मेनी कंग्रेचुलेशन टू यू। अनुराधा दीदी क्या पूछ रही हैं? आने वाले महीने के बारे में बताइए। आने वाले महीने अच्छे हैं दी, आप इतना अच्छा पूजन पाठ करते हो, अपने आराध्य को इतना ध्याते हो, इतना ध्यान करते हो, इतनी प्रार्थना करते हो, तो अच्छे ही दिन होंगे। हरप्रीत भाभी जी, हर हर महादेव। भैया को मेरी तरफ से सादर प्रणाम। गुरुपुरब की आपको, पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई। और गुरु महाराज की कृपा ऐसी हो कि सारे कार्य सिद्ध हो जाएं, और उनके कृपा निधान है, वो कृपालु हैं, तो उनकी वाणी को सुन के, उनके आदर्शों पे चल के, उनको नित्य ध्या के हम अपने जीवन में आए हुए समस्त बाधाओं को दूर कर लेंगे, और उनके श्री चरणों में यही वंदन करेंगे कि वे हमें सद्बुद्धि प्रदान करें, हमारे इन दो नयनों के साथ साथ इन दो नयनों को भी खोल दें, जिससे कि हमारे जीवन में प्रकाश हो, और वो प्रकाश जनमानस के कल्याण में हो, और अपने जीवन में भी वो स्थिरता लेकर आए। ऐसी प्रार्थना, ऐसा ही वंदन गुरु महाराज के चरणों में हम करते हैं, और मैं आपको भी आदर सहित प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, और भैया को भी प्रणाम करता हूँ। प्रीति क्या कह रही है? 2 अप्रैल 1969, उत्तराखंड। अच्छा, हेल्थ एंड फाइनेंशियल स्टेटस, ठीक है। तो आखिरी दो क्वेश्चन लेंगे। तो 2 अप्रैल, और पेज को जरूर लाइक और फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि अब मैं सेशन करूंगा फ्रीक्वेंट। तो हर सेशन, जिस दिन मुझे सेशन करना है, वेंसडे आज हो गया, कल थर्सडे ऑफ करेंगे, फ्राइडे करेंगे, फिर फ्राइडे के बाद करेंगे मंडे। तो नोट कर लीजिए, वेंसडे, फ्राइडे और मंडे, ये 3 दिन सेशंस होंगे। और बाकी दिनों में कहाँ मिलेंगे? सेम डे एस्ट्रो पे। लिंक मैंने शेयर किया है, वहां जाके लिंक से आप डाउनलोड कर लीजिए, नहीं तो आपके प्ले स्टोर पे जाइए, अपने मोबाइल को उठाइए, मैं फिर से दिखाऊं, यहां से प्ले स्टोर ओपन करिए और प्ले स्टोर से सेम डे एस्ट्रो ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। और इंस्टॉल करने के बाद जब आप इसे लॉन्च करेंगे, लॉगिन करेंगे, अपना फोन नंबर डालेंगे, ओटीपी आएगा और ऐसा आइकन बन के आ जाएगा। कैसा? अरे भाई कहाँ गया? हाँ, ऐसा, ये देखिए दिख रहा है। और यहाँ पे टैप करते ही, ऐसे हम टैप करेंगे तो इस तरह से ओपन हो जाएगा। देखिए सारे एस्ट्रोलॉजर्स
ऑनलाइन अवेलेबल हैं, सारी चीजें हैं, मैं भी अवेलेबल दिख रहा हूँ। तो जरूर एक्सपीरियंस करिए, ये बहुत बहुत ही शानदार, बेहतरीन, एक बहुत ही बड़ा आशीर्वाद है माँ का कि हमें यह अवसर मिला कि हम जनमानस के कल्याण के लिए एक इतनी प्रिसाइज एप्लीकेशन बना पाए। जरूर उसका लाभ उठाइए। सो प्रीति जी, आपने डेट ऑफ बर्थ दिया 2 अप्रैल 1969। टाइम आपने दिया है 2:30 का। आशु भैया ने कुछ लिखा है अनुराधा शुक्ला के लिए, मैं अभी आपको आंसर देता हूँ। अनुराधा के लिए आपने पूछा है आशु जी की शादी कब होगी, ठीक है, मैं इसके बाद आपको आंसर देता हूँ। टाइम है यहाँ पर 2:30 और जन्म स्थान नोटिंगहम। ओके, आपने पूछा कि हेल्थ एंड करियर। देखिए, हेल्थ के इश्यूज हैं, उसका कारण ये है कि आपके बॉडी लॉर्ड होते हैं शनि। अब शनि के साथ चैलेंज ये है कि आपके चार्ट में शनि अपनी नीच राशि में बैठे हुए हैं। तो अगर नीच राशि में डिप्लेटेड स्टेज में है तो फिर ये आपको परेशान करेंगे। और लग्नेश होकर के नीच राशि में गए हैं तो शरीर में तकलीफ आएगी। तकलीफ कहाँ आएगी? दो जगह मेजर तकलीफ आएगी, पेट संबंधी रोग आएंगे और हड्डियों में तकलीफ आएगी, बोन डेंसिटी वीक होगी। तो आप अपना कैल्शियम और अपना विटामिन D3 चेक कराइए, उसमें कहीं ना कहीं कमी दिखेगी। और शनि में बुध की अंतर्दशा है जो रोगों को लेकर आ रही है। तो फाइनेंशियली हम अच्छे तो तब होंगे ना जब हमारे फाइनेंसेस रुकेंगे। अगर उधर से हम कमाएंगे और इधर से हम दवा और डॉक्टर को दे आएंगे तो फिर फाइनेंशियली हम कैसे इम्प्रोवाइज करेंगे? तो आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले अपने शरीर का ध्यान रखना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? नियम से हर शनिवार पीपल वृक्ष पे जाएंगे और पश्चिम दिशा में मुख करके सरसों के तेल का दीपक जलाएंगे, पहला। दूसरा क्या करेंगे, ये आप सब भी करके देखिए, जिनको भी ऐसे हेल्थ के इश्यूज हैं, स्पेशली बोन्स में, हड्डियों में या पेट में गैस्ट्रिक है, हाइपर गैस्ट्रिक है, उन सब के लिए बहुत इफेक्टिव है। दूसरा, शमी प्लांट लगाइए। शमी एक प्लांट है, पौधा है, पेड़ है, वो शनि के बहुत सिग्निफिकेंट प्लांट माने जाते हैं और शिव को भी प्रिय है। तो आता है ना, नमामि शमी शान निर्वाण रूपम। तो ये जो शमी का जो पत्र है भगवान पे चढ़ता है, बेल पत्र, शमी पत्र, तो ये जो शमी पत्र है और जो शमी का प्लांट है, इसका बहुत विधान है। पश्चिम दिशा में गमले में लगा लीजिए और लगा करके शनि का स्वरूप जान करके नित्य उनकी सेवा करिए, जल चढ़ाइए और सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करिए, बैठ करके शनि चालीसा का पाठ करिए और शनि गायत्री मंत्र का पाठ करते हुए प्रणाम करेंगे तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। तो शनि गायत्री मंत्र निकाल करके उसका नित्य पाठ करके प्रणाम करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। शरीर को बचाना है क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। और आपके लिए जो सबसे बढ़िया स्टोन मैं नहीं आपको एडवाइस करूंगा, मैं आपको एडवाइस करूंगा एक मुखी रुद्राक्ष। एक मुखी रुद्राक्ष आपको धारण करना है। एक मुखी रुद्राक्ष काजू के फॉर्म में होता है, जैसे काजू दाना होता है ना, वैसा होता है। आप सेम डे एस्ट्रो में जाइएगा तो वहां पर आपको एक मुखी रुद्राक्ष दिखेगा। अधिक जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं 9624111222 पे और वहां से आप मंगवा सकते हैं। मैं आपको अवेलेबल हूं वहां पर और अभिमंत्रित करा के एक बहुत शानदार रुद्राक्ष जो कि ऑथेंटिक भी होगा, रिलायबल भी होगा और अभिमंत्रित किया हुआ होगा, वो आपको भेजेंगे। उसे आप जरूर पहन के एक्सपीरियंस करिएगा। तो सावधान रहिए, हेल्थ के इश्यूज हैं उसको सॉल्व कर लेंगे तो चीजें स्मूथ है। और पैसा अगर व्यर्थ नहीं हो, मतलब ऐसी जगह नहीं जाए जहां खर्चा बहुत ज्यादा है, तो अगर हमारा पैसा बीमारी में जाएगा तो फिर क्या होगा? वो पैसा जुड़ेगा नहीं। तो ऐसी स्थिति में आपको ध्यान रखना चाहिए, केयरफुल रहना चाहिए। चलो फटाफट से आंसर करते हैं। रवि जी ने भी पूछा है तो रवि भैया को भी आंसर दे देते हैं चलते चलते। अनुराधा शुक्ला, डेट ऑफ बर्थ 28 जून 1993। ओके, 28 जून 1993। टाइम यहां दिया गया है मॉर्निंग 5:20 AM। प्लेस ऑफ बर्थ इज कानपुर शायद। चलो तो रवि भैया ने पूछा था कि मैं कुछ प्रॉब्लम में हूं। रवि भैया आपने ये मेंशन नहीं किया, क्या आप क्या पूछना क्या चाहते हैं? मतलब क्या फाइनेंशियली कहीं प्रॉब्लम आ रही है, कहीं कोई ऐसी ट्रबल आ रही है जो आपको परेशान कर रही है? एक बार
अगर आप मेंशन करेंगे ना अपना क्वेश्चन तो मैं और भी प्रिसाइज तरीके से आपको आंसर दे पाऊंगा। ठीक है, मैंने आपको क्वेश्चन पिन कर लिया है और मैं आपको भी आंसर देता हूं। चलो, तो अनुराधा की डेट ऑफ बर्थ थी 28 जून। अच्छा, कानपुर है, ठीक है। टाइम यहाँ पर दिया है मॉर्निंग 5:20 AM। प्लेस ऑफ बर्थ इज कानपुर। देखिए, अनुराधा के चार्ट में थोड़ा ध्यान देने वाली चीज है, आप भी ध्यान से सुनिएगा आशु जी। इसके चार्ट में इसके शरीर के स्वामी होते हैं बुध, तो बुध को ये विवाह का सुख पाना है, और विवाह का सुख देने का जो अधिकार है वो बृहस्पति का है। बृहस्पति लग्न में है, देख रहे हैं 7th हाउस को, बहुत अच्छी बात है। ये योग बहुत बहुत अच्छा है कि विवाह के योग शुरू होते हैं, लेकिन इसके 12th हाउस में केतु विराजमान है, राहु की दृष्टियां हैं, तो वहां आपसी रिलेशनशिप में बहुत स्मूथनेस नहीं है। और क्योंकि लग्न में सूर्य बैठे हुए हैं तो स्वभाव भी अलग तरीके का है। जिसके लग्न में सूर्य बैठा हो वो हमेशा अपनी मन की करना चाहता है, राजा होता है वो हमेशा। एक विजन होता है, बहुत प्रैक्टिकल होता है व्यक्ति, और बहुत ही अपने मन की, जो मेरे मन में आएगा, जैसा मैं चाहता हूं या चाहती हूँ मैं वैसा करना चाहती हूँ। बहुत सिद्धांतवादी होते हैं ऐसे लोग, बहुत प्रिंसिपल को फॉलो करने वाले हैं, तो उसका अपना एक स्वभाव है और वो अपने स्वभाव में फ्लेक्सिबल नहीं है। तो आपको बहुत सावधानी के साथ विवाह के लिए एक वर का चुनाव इनको करना है। तो इसके लिए आप आइएगा ऑफिस, हम लोग बैठ के चर्चा भी कर लेंगे, इनकी लाइफ गाइड बनाएंगे और लाइफ गाइड के माध्यम से मैं आपको एडवाइस करूंगा। अगर योग की बात करें कि योग कब से स्टार्ट होते हैं तो मैं वो आपको डेट नोट करा सकता हूँ, लेकिन इसमें जन्म पत्रिका का मिलान करना अनिवार्य है क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें हमें सावधानी बरतनी है। तो डेट लिखिए 26/11/2026। अगर इधर रिसेंट में देखें तो नवंबर से लेकर के 13 अप्रैल, मतलब 2026 से 2027, 26 नवंबर 2026 से 13 अप्रैल 2027, इस बीच में विवाह के प्रबल योग बनते हैं अगर आप इस पीरियड में कंफर्टेबल हैं तो। लेकिन इससे पहले हम एक बार ये जरूर मेक श्योर करें कि जो स्वभाव है उसमें भी थोड़ा सा विनम्रता हो, और चार्ट्स का मिलान जरूर कर ले। मैंने इसे देखा है सूर्य लग्न में होता है तो, क्योंकि क्रूर ग्रह है तो कहीं ना कहीं आपसी टकराव हो जाता है, और कहीं वहां अपोजिट की तरफ कहीं शनि आ जाए लग्न में तब तो बहुत विच्छेद हो जाता है। तो बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। एक जेमस्टोन भी मैं बेटी के लिए प्रिस्क्राइब करूंगा, आप जरूर धारण करवाइए, क्योंकि बृहस्पति लग्न में है और बृहस्पति अच्छे शुभ ग्रह की संज्ञा में आ रहे हैं, कर्म स्थान के भी स्वामी हैं। तो मैं एडवाइस करूंगा कि आप अनुराधा को ये येलो सफायर यानी पीला पुखराज या फिर इसका उपरत्न टोपाज, जिसको हिंदी में सुनैला कहते हैं, वो पहना दीजिए। वैदिक सॉल्यूशंस में सेम डे एस्ट्रो में अवेलेबल है, आप कांटेक्ट करिएगा, हम आपको यहाँ से अरेंज करा देंगे। अभिमंत्रित किया हुआ रत्न है, आप पहनाएंगे तो उसकी वर्किंग में भी इंप्रूवमेंट होगा, और साथ ही साथ इसके स्वभाव में भी विनम्रता आएगी, और वैवाहिक जीवन भी खुशहाल होगा। तो मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं, बहुत आशीर्वाद बेटी को। चलो, अब अंतिम प्रश्न लेते हैं रवि भैया का। क्लिनिक कब सही चलेगा, आपने इससे पूछा। आपने लिखा कि आप एक चिकित्सक हैं, वैसे भी डॉक्टर्स हमेशा बहुत मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, हमने कोविड में देखा। और निरंतर बहुत सारे अच्छे डॉक्टर्स मेरे संपर्क में है रवि भैया, मैं देखता हूँ दे आर सो जेंटल, सो हेम्बल विद द पेशेंट्स, और बहुत अच्छे तरीके से वो करते हैं। और एक तो हमारे बहुत नियर एंड डियर हैं, मेरे अंकल लगते हैं, तो उन्होंने बहुत मेहनत करी। तो आप सब बहुत, एक चिकित्सक भगवान का दूसरा रूप माना गया है पृथ्वी पर। तो मैं जरूर कोशिश करूंगा कि मैं आपको बेस्ट प्रोसेस बताऊं जिससे कि आपके क्लिनिक में इम्प्रोवाइजेशन हो और आप बेहतरीन सेवाएं प्रदान कर सकें। सो डेट ऑफ बर्थ इज 6 मार्च 1985। समय यहाँ दिया गया है मॉर्निंग 4:30। प्लेस ऑफ बर्थ इज शिवपुरी, मध्य प्रदेश। चलिए,
तो 6 मार्च 1985 मॉर्निंग 4:30 AM। देखिए, जब भी बात आती है चिकित्सा की, तो मेडिकल की जब भी बात आएगी तो उसमें सबसे प्रधान प्लैनेट बनते हैं सूर्य, गुरु, चंद्रमा। ये 3 ग्रह हैं जो बहुत मुख्य रूप से हैं। और क्योंकि हम एक जीविकापार्जन में यानी अर्निंग सोर्स की तरफ भी जा रहे हैं, तो मंगल भी उसमें इन्वॉल्व है। अब यहाँ पर काम का चलना, किसी भी काम का चलना, वो अर्निंग को लेकर आता है, क्योंकि अर्निंग बढ़ानी है आपको। थैंक यू सो मच। तो अर्निंग बढ़ाने के लिए हमें पकड़ना क्या है, 12 भाव में 11th हाउस, 11वां भाव। तो 11वां भाव का स्वामी मंगल, और मंगल के घर में आ गए शनि। इसका मतलब आपकी प्रैक्टिस ठीक है, आप बहुत अच्छे तरीके से, मतलब विद अ वेरी हम्बल सिनेरियो आप इंटरेक्ट करते हैं विद योर पेशेंट। लेकिन क्या है कि कभी कभी हमारी सिधाई ही हमारे लिए नुकसानदायक है। पर आप अपने हम्बलनेस को ऐसे ही रखिएगा फॉर द सोसाइटी। शनि जब मंगल के घर में आएंगे और मंगल के ऊपर दृष्टियां भी आएंगी क्रूर ग्रहों की, तो फिर मंगल डिस्टर्ब होंगे, और मंगल डिस्टर्ब हुए तो लाभ डिस्टर्ब हुआ। और लाभ होगा कैसे, ज्यादा पेशेंट आने से। तो पेशेंट ज्यादा आए तो इसके लिए हमें मंगल को दुरुस्त करना होगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए श्री हनुमान जी की शरणागति कर लीजिए। मैंने अभी एक रेमेडी बताई थी ना, कि जिसमें आप श्रृंगार कराएं हनुमान जी के मंदिर में जाके। तो रवि भैया, आप भी महीने में एक बार जरूर करिए। एक तो प्रयोग ये है, और दूसरा एक और बहुत अच्छा मैं आपको रेमेडी बताता हूँ। यहाँ पर एक ध्यान देने वाली चीज है, क्योंकि राहु केतु कर्म स्थान को भी प्रभावित करते हैं, और अंधकाल सर्प योग बनता है आपके में। आप ध्यान दीजिएगा कि कोई अनवांटेड चीज तो नहीं आपके क्लिनिक में मिलती, कहीं ऐसा तो नहीं दिखता कि कोई व्यक्ति गलत मंशा से आपके प्रमाइसिस में कोई ऐसा प्रयोग करता हो जो आपको रोकता हो, बांधता हो। तो अगर ऐसी स्थिति कभी आप महसूस करें, तो मैं आपको बहुत बढ़िया एक चीज बताने जा रहा हूं, वो आप जरूर अपने प्रमाइसिस में आजमा के देखिएगा, जो आपकी क्लिनिक है। तो आप प्रतिदिन पाठ करेंगे पंचमुखी हनुमत कवच का। नोट कर लीजिए, पंचमुखी हनुमत कवच। पंचमुखी जो भगवान हनुमान का जो पंचमुखी स्वरूप है, उसके कवच का पाठ करेंगे। और इसके साथ साथ गूगल जलाएंगे। तो गूगल के कौन आते हैं, तो पंचमुखी, ये अपने क्लिनिक में बैठ के आप करिए, जल्दी पहुंच जाइए, आराम से इत्मीनान में बैठ के करिए। पंचमुखी हनुमत कवच का पाठ करके गूगल प्रज्वलित करके पूरे क्लिनिक में उसकी जो धुआं है, जो उसकी भाप है, उसको दिखाइए, और दिखा करके हनुमान जी की शरणागति करिए। ये आपके लिए वरदान हो जाएगा। तो कहीं पर कभी कभी क्या होता है कि किसी प्रॉपर्टी की, किसी प्रमाइसिस की ऑरा भी बिगड़ी होती है। ये वास्तु का सब्जेक्ट है, लेकिन फिर भी आप जरूर ये क्रिया करके देखिए, तो दोनों चीजें मिलकर अच्छा फायदा होंगी। और जहां तक सवाल प्लानिटरी पोजिशंस का है, मंगल में राहु की अंतर्दशा चल रही है, तो ये हनुमान जी की जब आप शरणागति करेंगे ना, तो मंगल इन्हांस हो जाएंगे और राहु को भी कंट्रोल करने में सहायक है। तो अब मैं आपको स्टोन प्रेस्क्राइब करूंगा, जो रत्न इसमें आपके लिए बहुत ही बढ़िया फायदा देगा। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा मूंगा, आप जरूर मूंगा पहनिए, ये आपके लिए वरदान साबित होगा। कब से अच्छा समय आएगा, तो जो प्लानिटरी पोजिशन है जहां से इंप्रूवमेंट मिलेगा, मंगल की अंतर्दशा मिलती, जल्दी से नोट करिए, 24 जून 2026, 24 जून 2026 से मंगल की अंतर्दशा आपको मिलेगी। ये पीरियड होगा आपके लिए गेम चेंजर। लेकिन भाई, तब तक तो आगे बढ़ना ही है ना। अभी कितने, 2 महीने ये, और 6 महीने लगभग, वो 6 2 8 महीने काटने, तो वो ऐसे कट जाएंगे। और जब मंगल की प्रत्यंतरदशा आएगी, ये आपके लिए वरदान लेके आएगी। तो मेरी तरफ से बहुत हार्दिक शुभकामनाएं रवि भैया, और मैं भाई बन के आपके साथ हूं। आप कॉल कर सकते हैं 9624111222 पे, और आप जरूर इंस्टॉल करिएगा सेम डे एस्ट्रो ऐप। वहां पर मैं भी अवेलेबल हूं, और बहुत दुनिया आचार्य अवेलेबल है। ये आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएंगे। तो आज व्यास जी लिख रहे हैं, जय हो मंगलमय हो। मेरा सादर प्रणाम व्यास जी आपको, हम सबके अति आदरणीय, और माँ बंगलामुखी जो पीठ बना है उसके मुख्य संस्थापक हैं आप। मेरे बड़े आदरणीय हैं, मेरे मित्र भी हैं, और प्रमुख आचार्य हैं, और मिल करके बहुत अच्छे तरीके विधि विधान से जनमानस के कल्याण के लिए आप तत्पर रहते हैं। निरंतर आपने अनुष्ठान देखे। बहुत जल्दी मैं मंदिर जा करके वहां से लाइव करूंगा, और माँ के चरणों में वंदन करूंगा कि भगवती माँ हम सबको प्रेरणा दे, और सभी प्रकार के बाधाएं अवरोध दूर हों, और निरंतर सेशंस होते रहें, और ऐसे ही जनमानस का कल्याण हम करते रहें। मैंने लिखा आपको अभी तो बताया रवि भैया कि नेक्स्ट ईयर आपके लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर है। जून तक रुक जाइए, और इस जून तक हमें काटना है। जो मैंने विधि बताई इसे कर लीजिए, मूंगा धारण कर लीजिए, हनुमान जी को पकड़ लीजिए। एके साधे सब सदे, सब साधे सब जाए।
तो बस पकड़ लीजिए उनको यार, वो संकट मोचन है। सोचिए कि इतनी बड़ी रामायण के पूरे प्रसंग में हनुमान जी का क्या रोल है। तो बस रुद्र के अवतार हैं, साक्षात रुद्र अवतार है, ये बहुत बड़ी बात है। तो उनके चरणों में और चिरंजीवियों में आते हैं, यानी साक्षात उनकी प्रेजेंस है। तो हनुमान जी को प्रणाम करिए, उनके वंदन करिए। मैंने आपको पंचमुखी हनुमत कवच का पाठ करने का विधान बताया और जरूर आप आगे बढ़ेंगे। तो इसी के साथ आज का सेशन पूरा करते हैं। हमारा कस्टमर केयर नंबर है 9624111122। तो अगले सेशन में फिर मिलेंगे, जो कि होगा कब? फ्राइडे को। तो फ्राइडे को जुड़ना ना भूलिएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, और आज के इस प्रोसेस में जो आज आप हम हमारे साथ जुड़े हैं, तो हम लोग कब कब करेंगे? हम लोग करेंगे वेंसडे को, हम लोग करेंगे फ्राइडे को, और हम लोग करेंगे मंडे को। कहाँ करेंगे? सेम डे एस्ट्रो और कालचक्र और एस्ट्रो केशव पेज पे। और इसके साथ निरंतर हम कहाँ मिलेंगे? सेम डे एस्ट्रो ऐप पे। जरूर कर लीजिएगा, डाउनलोड इंस्टॉल करिएगा। कांता जी, मैं आपको आंसर देता हूं मैसेंजर के थ्रू। आप मुझे पिंग कर दीजिए कालचक्र पेज पे या सेम डे एस्ट्रो पेज पे, मैं आपको वहां आंसर दे देता हूं। तो आज का सत्र यहीं पूर्ण करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, आप सबने पार्टिसिपेट किया। आशा करता हूं आप सबको भी बहुत अच्छा लगा होगा। आप सबने जरूर सेम डे एस्ट्रो ऐप को डाउनलोड किया होगा, रेमेडीज को ध्यान से सुना होगा। योद्धा, ग्रेट सेम डे भाई आपको। और सबके साथ शेयर जरूर करिएगा, सबको जरूर बताइएगा, बिल्कुल जुड़े रहिएगा। सेम डे एस्ट्रो ऐप से रिलेटेड कोई भी जानकारी के लिए 9624111222 बताया तो रवि भैया मैंने, आपको नोट करिए 9624111222। और कोई भी रत्न आपको जेमस्टोन लेना है, कहां से मिलेगा, कैसे मिलेगा? ऑथेंटिक चाहिए, जेन्युइन चाहिए, अभिमंत्रित किया हुआ चाहिए। देखिए करोड़ों लाखों शोरूम खुले हुए हैं। तो मैं आपको ये इसलिए एडवाइस करता हूं कि मैं आपका भाई हूं, मैं आपका बेटा हूं। निस्वार्थ भाव से पैसा तो देना ही है ना, खर्चा तो करना ही है, पैसे तो देने ही पड़ेंगे, लेकिन एक पैसा ऐसी जगह दे करके जहां जनमानस का कल्याण भी हो, सही चीज मिले, ऑथेंटिक मिले, और आपको विश्वास हो कि हाँ जो मैंने लिया है ना वो बिल्कुल जेन्युइन लिया है, और मुझे भी देते हुए बहुत प्रसन्नता हो कि मैं अपने परिवार में दे रहा हूं। तो आपका पैसा यथार्थ हो, सही जगह लगे और सही चीज आपको मिले, इसके लिए आप कॉल करिएगा 9624111222 पे। और ये ऑथेंटिक जेमस्टोन आप हमसे मंगवा सकते हैं, जो कि अभिमंत्रित किए हुए। मैं स्वयं, श्री व्यास जी हमारे साथ हैं, हम लोग मिल करके बैठ करके, और जब भी महारुद्री पाठ होता है, जब भी हम महारुद्राभिषेक करते हैं, तो उसमें निरंतर अभिमंत्रित करने की विधि चलती रहती है। मैं लिख रहा हूं, रवि भैया नोट कर लीजिएगा। ये लीजिए, मैंने पोस्ट कर दिया। देखिए मैंने पोस्ट कर दिया है, इसे नोट कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आनंद में रहिएगा, प्रसन्न रहिएगा। अपने बड़ों को जरूर प्रणाम करिए, क्योंकि आशीर्वाद से बड़ी कोई ताकत नहीं है इस दुनिया में। तो अपने बड़ों को वंदन करिएगा, अपने गुरुजनों को प्रणाम करिएगा, गुरु महाराज से अरदास करिएगा, माँ भगवती की शरणागति करिएगा, देवादिदेव महादेव उनको प्रणाम करिएगा, और आनंद से कहिएगा मेरी तरह क्या, हर हर महादेव। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में लाइव, तब तक के लिए सभी को जय जय श्री राम, और आने वाला समय सबके जीवन में खुशहाली लेकर आए, इसी कामना के साथ पेज को लाइक और फॉलो जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, सेम डे एस्ट्रो ऐप को जरूर डाउनलोड करिएगा, और मिल करके एक संपन्न भारत, स्वस्थ भारत, आत्मनिर्भर भारत की इस मुहिम में हम सब अपना श्रेष्ठ योगदान मिलेंगे। तो सभी को देव दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, गुरु पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में लाइव, तब तक के लिए हर हर महादेव।